सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 281 और सेक्शन 282 पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सके। आई होप आपने इससे पहले की वीडियो सारे देख लिए होंगे, वारंट ट्रायल और समन्स ट्रायल के, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट है वो रह ना जाए इन सेक्शंस के रिलेटेड। सेक्शन 281 हमारा बात करता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, एंड सेक्शन 282 हमारा कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। सेक्शन 281 डील्स विद द पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस इन एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, यानी जो भी समन केसेस हैं वो कंप्लेंट से शुरू नहीं हुए हैं। अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब जो है अपने आप ये पावर जो है यूज कर सकते हैं। दूसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब तब यूज करेंगे जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन हो। मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट। मजिस्ट्रेट साहब जो है किसी भी स्टेज पर जो केस को बंद कर सकते हैं, लेकिन उनको रीजन देना होगा और बिना जजमेंट दिए प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हैं। And where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, यदि मैजिस्ट्रेट साहब ने केस तब रोका है जब मेन विटनेसेस का जो है एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑफ एक्विटल एंड इन एनी अदर केस रिलीज द अक्यूज एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। लेकिन अगर मेन विटनेसेस का जो एविडेंस वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तब मैजिस्ट्रेट साहब जो अक्यूज को रिलीज करेंगे और ये जो रिलीज होगा वो डिस्चार्ज के बराबर होगा। तो यही था हमारा सिंपल सा सेक्शन 281। अब हम बात कर रहे थे सेक्शन 282 की, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस, यानी समन केसेस को वारंट केस में कब बदलने की पावर्स हैं कोर्ट के पास। व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ समन केसेस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। समन्स केस चल रहा है जिसमें सजा जो है 6 महीने से ज्यादा हो सकती है। It appears to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगे कि जस्टिस के लिए ये जो केस है वो वारंट केस की तरह चलना चाहिए तो वो प्रोसीजर जो है चेंज कर सकते हैं। सच मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू री हियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। मैजिस्ट्रेट साहब पूरे केस को जो है वारंट केस के प्रोसीजर के हिसाब से फिर से सुनेंगे, यानी री हियर कर सकते हैं। एंड मे रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड, जो विटनेसेस पहले से जो एग्जामिन हो चुके हैं मैजिस्ट्रेट साहब उनको भी दोबारा बुला सकते हैं। वैसे इन सेक्शन में कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल से सेक्शन थे, आपको एक बार रीडिंग करते ही समझ आ जाएंगे वैसे तो ये। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, और मेरे को ये जरूर बताना कि जो समन केसेस हैं और वारंट केसेस हैं वो सेक्शन 2 की कौन सी डेफिनेशन में जो है डिफाइन किए गए हैं, उनकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को आने वाले अपडेट्स के लिए। तो चलिए बाय बाय गाइस, हमारा जो समन्स ट्रायल है वो पूरा हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का।